नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, पीटीईटी 2025 के ऑनलाइन फोरम आवेदन शुरू हो चुके हैं। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं ताकि आप अपना आवेदन भर सकें, आवेदन कैसे क्या भरना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि इस बार आप जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई अब की बार 1 साल की बीएड भी होगी क्या, 1 साल की बीएड अब की बार नहीं होगी। 2026 में लागू होगी 1 साल की बीएड। ठीक है, अब की बार जो पिछले सालों के हिसाब से जो होती आ रही है 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड कोर्स ही होगा। तो आप अपना पीटीईटी का आवेदन भर सकते हैं। 5 तारीख से लेकर 7 अप्रैल तक आपके ये आवेदन स्टार्ट रहेंगे। अभी हम साइट पर भी चलेंगे, आपको साइट का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे क्या साइट रहने वाली है। सॉरी। और आपको बता दूं कि 15 जून के लगभग आपका ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है पीटीईटी का। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन। यदि आप 12th पास हैं, 12th पास है और आप 4 ईयर बीएड करना चाहते हैं, 4 ईयर के लिए पीटीईटी कोर्स पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको 10th 12th फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब, आपका जो भी कोई भी पेज पर आप थंब करके स्याही से वो आप यहाँ पर उसमें अपलोड करना है। और भी आधार कार्ड हो गए, मोबाइल नंबर हो गए, ईमेल आईडी हो गई, वो भी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी रहेगी। अपलोड मतलब कि वहाँ पर फिल करनी रहेगी। ठीक है। और यहाँ पर ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो यहाँ पर चाहिए होंगे। यदि आप 2 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड कोर्स करना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन, और यदि आपके पास में पीजी की डिग्री है, मतलब कि आपने एमए एमएससी कर रखी है, तो आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। अन्यथा कोई बात नहीं, आपके पास में नहीं है तो फोटो चाहिए होगी, सिग्नेचर, और आपके लेफ्ट हैंड का थंब आपको चाहिए होगा। ग्रेजुएशन लेवल जो 2 वर्षीय बीएड कोर्स होगा, ये आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं भाई तैयारी आपको कैसे क्या करनी है। तैयारी करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको देखिए, आपको बता देता हूँ कि 4 पार्ट यहाँ पर आने वाले हैं। 4 पार्ट में आपके 4 भागों में बटा हुआ है ये पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर रीजनिंग आएगी आपकी। रीजनिंग में आपके अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो कि आप एक बार समझ लेते हो, उसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। और ये आपके फिक्स नंबर हैं, 50 प्रश्न आएंगे, 50 के 50 आप सही कर सकते हो, गारंटेड सही कर सकते हो यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हो। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको पीटीईटी में अब की बार सिलेक्शन मिल सके और आपको अच्छी कॉलेज मिल सके और आप बीएड कर सके। ठीक है। आगे हम बात करें तो या सेकेंड पार्ट आएगा आपका शिक्षण अभिरुचि का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके 50 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे जो कि आपके 150 नंबर के होंगे। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, आपको पता होना चाहिए। सारी की सारी डिटेल तो मैंने वैसे सिलेबस के वीडियो में बता दी थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीटीईटी का, ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जब तक एग्ज़ाम होगा, आपकी कॉलेज मिलेगी, तब तक आपके उस चैनल में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। तो इसके भी 50 प्रश्न आएंगे। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं हमारे, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप वो पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करें, आता है आपका जीके का ऑप्शन। जीके में काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है पीटीईटी में। जीके में हम बात करें तो आपके इंडिया जीके, इंडिया का जीके, राजस्थान का जीके,
और आपके इसमें करंट अफेयर्स और आपके इसमें साइंस भी इंक्लूड है। ये इतने सारे सब्जेक्ट इंक्लूड इसमें रहते हैं। लगभग यहाँ पर हम बात करें राजस्थान और इंडिया जीके का वेटेज तो बराबर रहता है, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं और साइंस के भी 4-5% आपको पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका जीके का। एक पार्ट आता है आपका लैंग्वेज का, ठीक है ना। लैंग्वेज का आता है जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करते हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करनी होती है। संस्कृत भी जिसके सब्जेक्ट है वो संस्कृत भी ले सकता है। ये आपको उस समय ध्यान रखना होगा कि आप फोरम में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक करने होते हैं। 50-50 प्रश्न आते हैं दोनों के ही। 50 प्रश्न यदि आप पूरे 50 प्रश्न करते हो तो आपको मतलब कि आपको इंग्लिश के करने तो पूरे 50 प्रश्न इंग्लिश के करने हैं, हिंदी के करते हो तो पूरे 50 प्रश्न हिंदी के करने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल मिलाकर 200 प्रश्न होंगे और 600 नंबर के होंगे। आपको प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप पीटीईटी का फॉर्म ऑनलाइन भरवाना चाहते हैं, घर बैठे भरवाना चाहते हैं, तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9024960601। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आप अपना फॉर्म घर बैठे भरवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मैसेज कर सकते हो फॉर्म भरवाने के अलावा भी। और मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्लासेज आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से चलने वाली है, ठीक है। कब चलने वाली है आपको पता चल जाएगा। हालांकि फॉर्म आ चुके हैं लेकिन कुछ समस्याओं के कारण अभी से क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन 1 मार्च से होने वाली थी, थोड़ा सा डिले होगा। बाकी तब तक आप पिछली साल की जो रीजनिंग की क्लासेज है वो आप देखते रहिए, क्योंकि रीजनिंग आपकी चेंज तो होने वाली नहीं है, वही के वही रीजनिंग है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देखिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको फ्री में जो नोट्स आपके लिए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताई दिए हैं, वो आप अपना तैयार रखें। इसके अलावा आप अपने आधार कार्ड नंबर, ठीक है ना, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो कॉमन डिटेल्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर्म भरवाते समय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए।